हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ग्लैमडिया। आज ग्लैमडिया आपके लिए एक काफी कॉमन कंडीशन जो इंडिया में हर साल 10 मिलियन लोगों को होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आई है। तो फ्रेंड्स, आज हम हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म occurs when your body does not produce enough thyroid hormones, यानी जब बॉडी थायराइड हार्मोन्स कम प्रोड्यूस करने लगती है तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। थायराइड एक बॉडी ऑर्गन है जो एक स्मॉल बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है और हमारी नेक के सामने होता है। ये हार्मोन्स रिलीज करता है ताकि आपकी बॉडी एनर्जी को रेगुलेट करे और उसे यूज कर सके। थायराइड बॉडी के ऑलमोस्ट हर ऑर्गन को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कई फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि कैसे हार्ट बीट होता है और कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। राइट अमाउंट के थायराइड हार्मोन्स के बिना बॉडी का नेचुरल फंक्शन स्लो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। इसको अंडर एक्टिव थायराइड भी कह सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म मेन से ज्यादा वुमेन को ज्यादा फ्रीक्वेंटली अफेक्ट करता है। ये कॉमनली 60 साल के ऊपर के लोगों को अफेक्ट करता है, लेकिन ये किसी भी एज से शुरू हो सकता है। ये डिस्कवर रूटीन ब्लड टेस्ट या कुछ सिम्टम्स नजर आने के बाद हो सकता है। इस कंडीशन के अर्ली माइल्ड फॉर्म को सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। अगर आप रिसेंटली डायग्नोज हुए हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ, तो ये जानना इम्पोर्टेंट है कि इसका ट्रीटमेंट काफी सिंपल, सेफ और इफेक्टिव कंसिडर किया जाता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म के साइंस एंड सिम्टम्स पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं और इस कंडीशन की सेवेरिटी भी डिपेंड करती है इस पर कि कौन से साइंस एंड सिम्टम्स कब और कहां अपीयर हुए। सिम्टम्स कभी कभी आइडेंटिफाई करने में डिफिकल्टी होती है। अर्ली सिम्टम्स में वेट गेन और फटीग आता है। ये दोनों चीजें एज के साथ ज्यादा कॉमन होती है, थायराइड की हेल्थ के बावजूद भी। नॉर्मली लोग नहीं रियलाइज कर पाते हैं इन चेंजेस को कि ये थायराइड से रिलेटेड है जब तक और भी सिम्टम्स अपीयर ना होने लगे। हाइपोथायरॉयडिज्म के सबसे कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं जैसे कि फटीग, वेट गेन, पफी सेंसिटिव फेस, डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, feeling cold, slowed heart rate, elevated blood cholesterol, dry skin, thinning hair, impaired memory, fertility difficulties or menstrual changes, muscle weakness, muscle stiffness, aches and tenderness, joints में pain और stiffness और hoarseness। ज्यादातर लोगों में इन symptoms की condition gradually बढ़ती है कई सालों में। जैसे ही थायराइड धीरे धीरे स्लो होता है, symptoms और भी easily identify होने लगते हैं। You can do a blood test to determine if you have hypothyroidism or not. Hypothyroidism कैसे कॉज होता है? हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बॉडी के सेल्स को बैक्टीरिया एंड वायरसेस के इन्वेजन से बचाने के लिए डिजाइन होता है। जब अननोन बैक्टीरिया या वायरसेस बॉडी में एंटर होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम इस पर रिस्पॉन्ड करता है और फाइटर सेल्स को भेजकर फॉरेन सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कभी कभी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है नॉर्मल हेल्दी सेल्स को इन्वेडिंग सेल्स समझकर। इस कंडीशन को ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। अगर ये ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स रेगुलेट या ट्रीट ना किया जाए तो इम्यून सिस्टम हेल्दी टिश्यूज को अटैक करने लगती है। इसकी वजह से सीरियस मेडिकल इश्यूज होते हैं, स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाशिमोटोज थायरॉयडाइटिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है और मोस्ट कॉमन कॉज होता है अंडर एक्टिव थायराइड का। ये डिजीज थायराइड ग्लैंड को अटैक करता है और क्रॉनिक थायराइड इन्फ्लेमेशन कर देता है। इन्फ्लेमेशन थायराइड फंक्शन को रिड्यूस कर देती है। ये ज्यादातर मिडिल एज वुमेन को अफेक्ट करता है, लेकिन ये मेन और चिल्ड्रन में भी कॉमन हो सकता है। ये कंडीशन जेनेटिक भी होता है। अगर कोई फैमिली मेंबर डायग्नोस्ड हुआ है इस डिजीज से तो फिर बाकियों के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट कैसे होता है? अगर किसी का थायराइड ग्लैंड बहुत ही ज्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा होता है तो उसे वो कंडीशन होती है जिसमें हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। इस ट्रीटमेंट का एम होता है थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन को रिड्यूस और नॉर्मलाइज करना। कभी कभी इस ट्रीटमेंट से थायराइड हार्मोन के लेवल्स परमानेंटली लो हो जाते हैं। तो ग्लैमडिया आपसे आज 3 मेन ट्रीटमेंट्स के बारे में डिस्कस करेगी। पहला, सर्जिकल रिमूवल ऑफ योर थायराइड। अगर थायराइड प्रॉब्लम्स की वजह से पूरा थायराइड रिमूव किया गया हो तो पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है।
ऐसे में जिंदगी भर के लिए थायराइड मेडिकेशन लेना एक प्राइमरी ट्रीटमेंट बन जाता है। लेकिन अगर पोर्शन ऑफ द ग्लैंड रिमूव हुआ है तो पेशेंट का थायराइड इनफ हार्मोन्स खुद से प्रोड्यूस कर लेता है। ऐसे में ब्लड टेस्ट डिटरमिन करते हैं कि कितनी थायराइड मेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी। सेकेंड, रेडिएशन थेरेपी। जो लोग डायग्नोस्ड होते हैं हेड और नेक कैंसर से, लिम्फोमा या फिर ल्यूकीमिया से, तो उन्हें रेडिएशन थेरेपी करानी पड़ती है। रेडिएशन इन सब कंडीशंस के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है ताकि ये स्लो या होल्ड कर दे थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को। इसके वजह से ऑलमोस्ट हमेशा हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। थर्ड, मेडिकेशंस। कई मेडिकेशंस थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन को कम करती है, जिसके वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। इसमें आती है वो मेडिसिन जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस, कैंसर और हार्ट डिजीज को ट्रीट करने के लिए दी जाती है, जैसे कि लिथियम, माइटोटेन या लाइसोड्रेन जो एड्रिनल कैंसर की मेडिकेशन है, इंटरल्यूकिन 2, एम्योडोरेन या पैसेरोन जो एक एंटी एरिथमेटिक ड्रग होता है। तो फ्रेंड्स, किन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म के रिस्क फैक्टर्स होते हैं? फैक्टर्स जो हाइपोथायरॉयडिज्म को डेवलप होने के रिस्क को इंक्रीज करता है, उनमें से ये 4 कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं। फर्स्ट, फीमेल होना। सेकेंड, एटलीस्ट 60 इयर्स ओल्ड और अबव होना। थर्ड, हाइपोथायरॉयडिज्म की फैमिली हिस्ट्री होना। फोर्थ, कोई सर्टेन ऑटो इम्यून कंडीशंस होना, जैसे कि शोग्रिन्स सिंड्रोम और टाइप 1 डायबिटीज। तो हाइपोथायरॉयडिज्म कैसे डायग्नोज किया जाता है? 2 प्राइमरी टूल्स यूज होते हैं ये डिटरमिन करने के लिए कि किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है या नहीं। इनमें आते हैं मेडिकल एवैल्यूएशन और ब्लड टेस्ट्स। फर्स्ट, मेडिकल एवैल्यूएशन। डॉक्टर्स एक थरो फिजिकल एग्जाम और मेडिकल हिस्ट्री कंप्लीट करते हैं। वो चेक करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के फिजिकल साइंस को, जिनमें आते हैं ड्राई स्किन, स्लो रिफ्लेक्सेस, स्वेलिंग इन द नेक और स्लोअर हार्ट रेट। इन एडिशन, डॉक्टर पेशेंट से कई सिम्टम्स रिपोर्ट करने के लिए कहते हैं जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हो, जैसे कि फटीग, डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन या कॉन्स्टेंटली कोल्ड फील करना। अगर किसी को थायराइड कंडीशंस की नोन फैमिली हिस्ट्री है तो उन्हें डॉक्टर को इस एग्जाम के दौरान बता देना चाहिए। सेकंड, ब्लड टेस्ट। सिर्फ ब्लड टेस्ट एक रिलायबल वे होता है हाइपोथायरॉयडिज्म के डायग्नोज को कंफर्म करने के लिए। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट मेजर करता है कि कितना TSH पेशेंट की बॉडी का पिट्यूटरी ग्लैंड क्रिएट कर रहा है। अगर पेशेंट का थायराइड इनफ हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा हो तो पिट्यूटरी ग्लैंड TSH को बूस्ट करता है थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उनके TSH लेवल्स हाई होंगे क्योंकि उनकी बॉडी थायराइड हार्मोन एक्टिविटी को ज्यादा स्टिमुलेट करने के लिए ट्राई कर रही होती है। और अगर किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो उनके TSH लेवल्स लो होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी ट्राई कर रही होती है एक्सेसिव थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन को रोकने के लिए। थायरॉक्सिन T4 लेवल टेस्ट भी यूजफुल होता है हाइपोथायरॉयडिज्म को डायग्नोज करने के लिए। T4 एक हार्मोन है जो थायराइड से डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है। T4 और TSH टेस्ट साथ में यूज करने से थायराइड फंक्शन को इवैल्यूएट करने में हेल्प होती है। अगर किसी को लो लेवल ऑफ T4 और साथ में हाई लेवल ऑफ TSH हो तो उसे हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। लेकिन थायराइड डिजीज कई टाइप की हो सकती है, इसलिए दूसरे थायराइड फंक्शन टेस्ट भी नेसेसरी होते हैं ताकि कंडीशन प्रॉपर्ली डायग्नोज हो सके। तो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से कई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि गोइटर, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, कार्पल टनल सिंड्रोम, रिड्यूस्ड किडनी फंक्शन और सेवियर डिजीजेस केसेस में माइक्सडीमा, कोमा और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से इनफर्टिलिटी या प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि प्रीक्लैम्सिया हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिकेशन अवेलेबल होती है? हाइपोथायरॉयडिज्म एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। कई लोगों में मेडिकेशन सिम्टम्स को रिड्यूस या कम सेवियर कर देती है। हाइपोथायरॉयडिज्म लेवोथायरॉक्सिन जो लेवोक्साइल और सिंथ्रोइड होते हैं, इनसे बेस्ट ट्रीटमेंट मिलती है। ये सिंथेटिक वर्जन T4 हार्मोन का होता है जो बॉडी नॉर्मल थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करती है, ये उसका एक्शन को कॉपी करता है। ये मेडिकेशन डिजाइन होती है तो बराबर लेवल्स के थायराइड हार्मोन को ब्लड में वापस लाने के लिए।
जब हार्मोन लेवल्स रिस्टोर हो जाते हैं तो कंडीशंस के सिम्टम्स मोस्ट लाइकली डिसअपीयर हो जाते हैं या एटलीस्ट काफी मैनेजेबल हो जाते हैं। एक बार ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद कुछ सेवरल वीक्स लगते हैं रिलीव्ड फील करने के लिए। कई फॉलो अप ब्लड टेस्ट होते हैं प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए। डॉक्टर सूटेबल डोज और ट्रीटमेंट प्लान देखते हैं जो सिम्टम्स को बेस्ट एड्रेस करे। ये प्रोसेस कुछ टाइम ले सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में सब ही इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और आपको इसके पीछे की साइंस भी मालूम हो गई होगी। इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और उन्हें भी हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में एजुकेट करें। टेक केयर, स्टे सेफ, रिगार्ड्स ग्लैम्डिया।